छोटे बच्चों के पेरेंट्स का कहना अभी नहीं भेजेंगे स्कूल, त्योहारों के बाद ही लेंगे बच्चों को भेजने का निर्णय। स्कूल खुलने से पहले हो बच्चों का वैक्सीन। रहे हैं आने वाले स्टूडेंट्स को लेकर तैयारी। प्रिंसिपल का कहना स्टूडेंट की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से होगा बैठने का अरेंजमेंट। पटाखे नहीं दिया जलाओ अभियान से बड़ी दियों की बिक्री, दुकानदारों का कहना दियों की पहले से ज्यादा हुई मांग, दिवाली तक खरीदारी और बढ़ने की उम्मीद। आप छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पार्षद पर सियासत तेज, कांग्रेस नेता का कहना आपका ग्राफ हो रहा है खत्म। आप विधायक का कहना कांग्रेस में शामिल होना गलत फैसला। एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस की पोल खोल यात्रा, कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी और आप, कांग्रेस नेता का कहना बीजेपी और आप ने जनता को ठगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। सरकार ने 1 नवंबर से छोटे बड़े सभी स्कूलों को खोलने का फैसला कर लिया है। सरकार का कहना है कि कोरोना मामले अब ना के बराबर हैं, इसलिए ये फैसला लिया गया है। वहीं इस फैसले को लेकर जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने पेरेंट्स से बात की तो उनका कहना है कि सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन इससे पहले सरकार को बच्चों के वैक्सीनेशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों से कोरोना मामलों में तेजी देखी गई है, जिसके बाद से कोरोना को लेकर मन में डर है। एक्सपर्ट भी त्योहारों के बाद कोरोना मामले बढ़ने की बात कह रहे हैं। तो ऐसे में अभी कुछ और दिन रुकना चाहिए था। अगर मामले में बढ़ते हैं तो हम अभी बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। नहीं, हम तो एग्री नहीं है भेजने के लिए, ऑनलाइन क्लास ही प्रेफर करेंगे। हम नहीं अलाउ करते हैं बच्चों को। क्या ना भेजने? बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग जानते नहीं है, एक दूसरे से हटेंगे नहीं, किसको कोल्ड है जुकाम है उन्हें कुछ नहीं पता, तो इसलिए हम तो नहीं करते। अभी तो डर है बच्चों को कोविड का, अभी नहीं भेजेंगे, क्योंकि एक बार बच्चा बीमार हो गया ना तो संभालना मुश्किल हो जाता है उसे। अभी तो छिपाए जा रहे हैं मामले, अभी आगे तो आएंगे ही। बच्चों के लिए तो त्योहारों के बाहर आएंगे ज़्यादा। अभी तो डर है बच्चों को, अभी वैक्सीनेशन तो हुआ ही नहीं है छोटे बच्चों का, अभी नहीं भेज सकते। चलो 1 आध महीना और देख लें ताकि कंट्रोल में आ जाए चीज़ अच्छी तरह, तो फिर खोल दें। खोलना तो पड़ेगा ही, लेकिन अभी कुछ डर है थोड़ा सा, वो डर थोड़ा सा थोड़े दिनों के लिए। वैक्सीनेशन तो वो करवा ही आएगी, वो तो जब आएगी करवाएंगे ही, सब लोग करवाएंगे। ऐसी चीज़ें सब डरे हुए हैं, तो वैक्सीन तो आएगी तो करवाएंगे ही, बिल्कुल करवाएंगे जी। वजह यही है कि बच्चों के लिए तो अभी कोई प्रिकॉशन है ही नहीं, जैसे एडल्ट्स के लिए तो वैक्सीनेशन वगैरह इस तरह का कुछ प्लान्स तो गवर्नमेंट ने किया ही है, बट इस छोटे बच्चों के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और स्कूल ऊपर से अथॉरिटीज़ भी ये कह रही हैं कि पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भेजें। तो बताइए, जब वहाँ बच्चे तो कलेक्टिवली एक साथ रहेंगे, उतने छोटे बच्चे ना हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ऐसे में हम कैसे ये सोचेंगे कि हाँ कि बच्चे वहाँ सेफ रहेंगे। दिल्ली सरकार के आदेश के बाद 1 नवंबर से स्कूल खुल जाएंगे। इसको लेकर स्कूलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने प्रिंसिपल से स्कूल की तैयारियों को लेकर बात की तो उन्होंने बताया कि हमने कोरोना नियमों के अनुसार ही सभी बच्चों के बैठने की व्यवस्था की है। स्कूल आने वाले स्टूडेंट्स के लिए सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही जो भी हमारा स्टाफ है उसने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं। उनका कहना है कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। सभी का उद्देश्य है कि बच्चों की सुरक्षा रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे, और ख़ासतौर से जो 2 साल का हमने ट्रॉमा झेला है उसमें बच्चों की आवश्यकता है कि वो स्वस्थ होकर स्कूल भी रहें, घर भी रहें। रोज़ाना सुबह और जाने के बाद कंप्लीट उसको सैनिटाइज कराते हैं, सफाई कराते हैं, ताकि वो कोई संभावना न रहे कि वो कोई पॉल्यूटेंट रह जाए। कि पेरेंट्स सबसे पहले बच्चों की इम्यूनिटी का ध्यान रखें, बच्चों के लंच का, सोने का, सफाई का, सब चीज़ों का ध्यान, इवन घर पे भी सफाई रखनी है। अब आप कहें अगली कारण, देखिए आज मैंने सभी टीचर्स के लिए सर्कुलर निकाला है कि किस तरह से इसका आपने पालन करना, और समय समय में मैं करती आ रही हूँ। तो हमें पेरेंट्स का पूरा सहयोग चाहिए। उधर से थोड़ी कोशिश वो करें, थोड़ी कोशिश हम करें, थोड़ी भी त्रुटि रहे तो दोनों मिलके उसका सुधार करें और अपने स्कूल को सुचारू रूप से चलाएं। 12 से 15 बच्चे एक रूम में बिठा रहे हैं,
और हम जब क्लास देते हैं तो मास्क लगा के जाते हैं, सैनिटाइज़र बोतल हमारे पास होती है और बच्चों की जो क्यूरीज होती हैं वो हम सॉल्व करते हैं कि कोर्सेज हमने करवा दी हैं। अब हमारी डिवीज़न चल रही है। ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। किस तरीके से? मिस मतलब कि जैसे जो बच्चा हमारे सामने बैठा उसको हम अलग ढंग से पढ़ा रहे होते हैं, जो ऑफलाइन पढ़ता है वो उसके रिसोर्सेज अलग होते हैं, समटाइम्स नेट इशू होता है, बट लेकिन इन क्लास ऐसा नहीं हो पाता है। एक एक डेस्क छोड़ के बैठता है बच्चा, क्योंकि हमारे पास हर रूम में 50 बच्चों की कैपेसिटी है, हम हार्डली 15 से 20 बच्चे बिठाते हैं, तो एक एक डेस्क स्किप होता है। एवरी सब्जेक्ट हैज़ रेमेडियल क्लास वंस अ वीक, तो हम रेमेडियल में वीक स्टूडेंट्स को लेते हैं और अदरवाइज़ ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ जैसे गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं उसी के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं अर्वाचीन में, और सब गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही पैरेलल ले रहे हैं क्लासेस। दिल्ली सरकार के प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पटाखों पर न सिर्फ बैन लगा रखा है बल्कि 27 अक्टूबर से पटाखे नहीं दिया जलाओ अभियान की शुरुआत भी कर दी है। वहीं इस अभियान के बाद से दियों की बिक्री में पहले से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि लोग पहले से ज़्यादा दिए खरीदने आ रहे हैं। अभी उम्मीद है कि दिवाली तक दियों की खरीदारी में बढ़ोतरी होगी। पहले ज़्यादातर लोग दिए की जगह घरों में कैंडल जलाते थे, लेकिन पिछले साल से दियों की खरीदारी बढ़ी है। इस बार सरकार पटाखों की जगह दिए जलाने के लिए कह रही है। सरकार का कदम अच्छा है, इस कदम से हमारी भी रोजी रोटी अच्छी हो पाएगी। बहुत अच्छा फैसला है और ये तो बहुत ज़्यादा चलता है, दिया तो हमेशा ही चलता है। डिमांड तो इनकी चलती रहती है, 12 महीने का काम है। अब दिवाली का अब तो बहुत ज़्यादा बिक रहा है और होना भी यही चाहिए। दिवाली जो ना दियों से ही मनानी चाहिए। बहुत अच्छा फैसला है, दियों से ही दिवाली मनानी चाहिए। एक्चुअली ये 12 महीने का ही काम है, 12 महीने चलता है और दिवाली के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि दिवाली पे दिए वगैरह ज़्यादा चलते हैं और दिवाली दियों से ही मनाई जाए, ये बहुत अच्छा फैसला है। पटाखे ना जलेंगे तो अच्छी बात रहेगी ना, दिए से जलाओ और क्या। दिया कर 20 का 25 बिक रहा हमारा। ज़्यादा नहीं है अब की बार, पर मतलब कि इतना माल का उठाव नहीं है अब की बार। पूजा की थोड़ा चीज़ इस्तेमाल के लिए खरीद रहा है ग्राहक। 10-10, 15-15 रुपए का, 20 रुपए का नहीं ले। अब इनको महंगा आ रहा होगा, बेचारे महंगा ही दे रहे होंगे। करावल नगर विधानसभा के वार्ड 64E से पूर्वी दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद सहिस्ता अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष जुल्फिकार अली तमाम पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस में शामिल होने पर सियासत गर्मा गई है। आप विधायक रोहित मेहरोलिया का कहना है कि पार्टी को छोड़कर गए लोगों का ये फैसला ठीक नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है, तो ऐसे में कांग्रेस में जाना ये निर्णय गलत है। वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर नरेंद्र नाथ का कहना है कि आप छोड़कर आए लोगों का हम स्वागत करते हैं। दिल्ली में आपका ग्राफ अब धीरे धीरे कम हो रहा है, इसी के कारण उनके पार्षद पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। और क्या कुछ कहा जरा आप भी देखिए। कल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने सहिस्ता जो काउंसलर है आम आदमी पार्टी की 64 नंबर वार्ड की, उसको कांग्रेस में शामिल किया है। ये बहुत अच्छी बात है और सहिस्ता का हम स्वागत करते हैं कांग्रेस में। और मुझे अब ऐसा लगता है कि केजरीवाल का ग्राफ अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसी का ही कारण है कि उसी के पार्टी के पार्षद छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा इससे और कांग्रेस फिर नगर निगम के चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद सहिस्ता जो कि वार्ड नंबर 64 से निगम पार्षद थी, कल उन्होंने कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। तो कांग्रेस से वो आई थी और कांग्रेस में चली गई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उस बात से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। और मैं यही कहूँगा कि कोई समझदारी भरा फैसला नहीं, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से दिल्ली में से तेजी के साथ अपना जनाधार खो चुकी है और आज कांग्रेस डूबता हुआ जहाज बन चुकी है, और ये कोई फैसला मैं नहीं समझता कि इनका कोई समझदारी भरा रहा होगा, लेकिन उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार की अगुवाई में पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कबीरनगर और बाबरपुर में पोल खोलो यात्रा की शुरुआत की। इस पोल खोल यात्रा में कांग्रेस ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि 15 सालों से दिल्ली नगर निगम में भाजपा का शासन है, 7 सालों में दिल्ली में आपका शासन है। दोनों ही पार्टियों की निष्क्रियता से दिल्ली बदहाल हो गई है, विकास की रफ्तार भी ठप हो गई है।
उनका कहना है कि भाजपा के निगम शासन से दिल्लीवासी त्रस्त हैं। निगमों की मुख्य जिम्मेदारी सफाई व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। कॉलोनियों गलियों से लेकर सड़कों तक गंदगी और कूड़े का अंबार है। सरकार कहती है सब कुछ ठीक है, नरेंद्र मोदी कहता है सबको रोजगार दिया, दिल्ली का मुख्यमंत्री उत्तराखंड में कहता है सबको रोजगार दिया। मैं इतनी तादाद में लोगों को देख रहा हूँ, मैं युवा उम्मीद भरे चेहरों को देख रहा हूँ जो अपने भविष्य के लिए उम्मीद रखते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या दिल्ली में रोजगार मिला क्या? जो उन्होंने वादे किए, जो उन्होंने बातें की, उस पर वो कहीं पूरे नहीं उतरे हैं। जो गरीबों को राशन की बात है, उनके बनने के बाद कोई राशन कार्ड नहीं बना। 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, लेडी एंड जेंट्स, उनको किसी की पेंशन नहीं हुई, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। महंगाई का जो हाल है वो आपके सबके सामने है। डीजल, पेट्रोल हो, गैस हो, सरसों का तेल हो, आटा हो, चीनी हो, हर चीज़ महंगाई है। देखिए, दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी की करनी और कथनी में कितना अंतर है उसको समझ लिया है। चाहे दिल्ली के अंदर पेट्रोल के रेट हों, डीजल के रेट हों, किस तरह से आसमान छू रहे हैं। दिल्ली के अंदर हरियाणा, यूपी, पंजाब, यहाँ सबसे सस्ता डीजल और पेट्रोल होता था, लेकिन आज सबसे ज़्यादा महंगा है। डेली लूट मचा रखी है, पूरे मुल्क को बेचने का काम सरकार कर रही है। दिल्ली सरकार पंजाब के अंदर जाती है और कहती है कि पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, वो दिल्ली को नशा युक्त करने का काम कर रही है। एक विधानसभा में 13 ठेके। आप सोचो कि लोग पहले ही कारोबार से परेशान हैं, 13 ठेके खुलेंगे, टेंशन में जाकर दारू पिएंगे, वो नशे का कारोबार दिल्ली के अंदर बढ़ेगा। पोल खोल यात्रा के माध्यम से आज पूरी दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा 272 वार्डों के अंदर पोल खोल यात्रा कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। और इस यात्रा का जो मकसद है वो मकसद है दिल्ली में जिस प्रकार से केजरीवाल ने झूठे वादे किए थे, बीजेपी ने नगर निगम में झूठे वादे किए थे, उनके खिलाफ जनता को जागरूक करना है। पूर्वी दिल्ली में सड़कों की हालत किसी से भी नहीं छुपी है। कई सड़कों पर राहगीरों का गड्ढों की वजह से चलना मुश्किल हो गया है। एक ऐसी ही सड़क जो विवेक विहार में है, 2 महीने पहले बनाई गई थी। ये सड़क महज कुछ दिनों बाद ही धंस गई और इसमें जगह जगह गड्ढे हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि सड़क को बनाने में लाखों रुपए खर्चे जाते हैं और ये उम्मीद की जाती है कि जनता को अब राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सड़क बनते ही उखड़ जाती हैं। कुछ ऐसा ही हाल इस समय विवेक विहार की सड़क का है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं लगभग 10,000 की अमाउंट का भी, तो उसकी एक्सेसरीज़ की लगभग 6 महीने की गारंटी रहती है और फ़ोन की भी 1 साल की गारंटी होती है। लेकिन दिल्ली की सड़कों का हाल ये है, अगर उन्हें बना दिया जाए तो उसकी 2 महीने की भी गारंटी या वारंटी नहीं है। इस टाइम मैं खड़ा हूँ विवेक विहार में। जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ, ये रोड यहाँ से सूर्यनगर की तरफ जाती है। इस रोड को लगभग 2 महीने पहले बनाया गया है। ये 2 साल से टूटी हुई थी। इसमें पानी की पाइपलाइन का काम किया गया था। जो बीच की रोड थी ये तोड़ दी गई थी, जिसके बाद ये 2 साल तक टूटी रही। अब इसे हालांकि 2 साल बाद बनाया गया, काफ़ी जद्दोजहद और काफ़ी स्थानीय लोगों की मदद के द्वारा सरकार ने इसे बनाया। लेकिन बनाने के 2 महीने बाद भी ये सड़क इस लायक नहीं रही कि ये चलने लायक हो और इसमें सड़क धंस गई। ये यहाँ की तरफ जो एक गड्ढा है, 2 महीने भी सड़क की वारंटी नहीं रही, 2 महीने सड़क टिक नहीं पाई और यहाँ धंस गई और जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी लोगों को होती हैं। धूल भी उड़ती है, खासकर पॉल्यूशन का भी काफ़ी सामना करना पड़ता है। ये जो गड्ढा है, आज से 2 महीने पहले ये पूरा रोड टूटा हुआ था, लेकिन रोड बना दिया गया और कुछ ही चंद दिनों में ये सड़क धंस भी गई। अब इसमें यह देखने वाली बात है, जब एक फ़ोन की वारंटी दी जा सकती है 10,000 रुपये की वैल्यू की, तो ये सड़क जब लाखों रुपए की लागत में तैयार की गई है तो उसकी वारंटी क्यों नहीं? इसे कब तक रिपेयर नहीं किया जाएगा? ये अनदेखी की जाती रहती है, जिसकी वजह से खासकर एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। इसी रोड पर चौराहे की तरफ भी अगर हम देखें तो वहाँ कोई वॉलंटियर्स तैनात नहीं है। खासकर दिल्ली सरकार की जो मुहिम चल रही है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये 18 तारीख तक मुहिम चलनी है। उसके तहत भी दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ रेड लाइट पर वॉलंटियर्स तैनात नहीं किए गए, जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि हमने जगह जगह वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं। ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के कई जगह देखने के लिए मिल रहा है। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN। अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तीनों निगमों कमिश्नरों से चर्चा की। अधिकारियों का कहना है कि मीटिंग के दौरान चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। वहीं मीटिंग के बाद मुख्य सलाहकार डॉक्टर विजय सिंह का कहना है कि निगम के पास फंड की समस्या आज से नहीं, पिछले कई दिनों से है। ऐसे में चुनाव आयोग को निगम पैसे देने के हालत में नहीं है। चुनाव आयोग को हम लोग चुनाव लड़वाने के लिए पैसे देते हैं, लेकिन इस बार निगम के पास फंड नहीं है। अभी जो आने वाले जो म्यूनिसिपल इलेक्शंस हैं उसमें हमारी जो ईस्ट सिटी की जो डिमांड किया उन्होंने,
वो लगभग 32.6 करोड़ का है, जिसमें कि 16.3 हमें इस फाइनेंशियल ईयर में देना है और बाकी जो बैलेंस अमाउंट है 16 वो नेक्स्ट फाइनेंशियल में देना है। चूँकि हमारी वित्तीय स्थिति इतनी अभी अच्छी नहीं है, हम अभी लोगों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे केस में हम अभी पैसे देने की पोजीशन में नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कराती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, वो पैसा हमसे ही लेती है, लेकिन ये हमारा जो रिक्वेस्ट था कि जो हमारा पैसा कम कर दिया गया है बजट में, जो अभी हमारा BTA कम कर दिया गया 128 करोड़, उसी में से एडजस्ट कर लें वो, या फिर वो अलग से ही उसका प्रावधान कर लें। बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर IMA ने संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने और डॉक्टर्स ने बढ़ रहे प्रदूषण पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है ये चिंता का विषय है। हम सभी को अभी से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन ये समस्या गंभीर हुई है। उन्होंने चर्चा करते हुए बताया कि वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि दिल्ली NCR सहित अनेक महानगरों शहरों में फेफड़े की गंभीर समस्याओं से पीड़ित लोग और बच्चों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। इस दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा बिष्ट ने पेट्रीमेट की उपयोगिता को भी बताया। देखिए, अगर हम आज की बात करें, आज 90% आदमी जो है वो घर के अंदर या ऑफिस के अंदर काम करता है। बाहर ओपन एरियाज़ में कम से कम लोग जाते हैं, और अगर बाहर जाते भी हैं तो लोग जो है वो अपनी गाड़ी के अंदर जो है वो जाते हैं। तो गाड़ी के अंदर भी जो एक एयर की एक स्पेस होती है वो लिमिटेड होती है। ज़्यादातर एयर कंडीशनिंग सिस्टम चलता है, तो जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है वो हवा को ठंडा तो करता है, मगर उसके अंदर से बैक्टीरियाज और वायरसेस नहीं निकालता। ये जो एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है ये वायरसेस भी निकालता है। तो अगर कोरोना का वायरस जो है वो है जो कि 120 नैनोमीटर की डायमीटर का होता है, तो ये एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम उसको भी पकड़ लेगा और उसको भी जो है वातावरण से निकाल देगा। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास एयर प्यूरीफायर्स या एयर फिल्टर्स आते हैं जो अगर मैक्सिमम कैपेसिटी में सोचे तो 99.97% वायरसेस या कोई भी पार्टिकल्स होते हैं उसको रोक देते हैं। ये एक अभी तक का एकमात्र ऐसा एयर प्यूरीफायर है हमारे पास जिसमें फिल्ट्रेशन 99.999% हो जाएगी। इसके अंदर इवन स्मॉलेस्ट पार्टिकल लाइक कोरोना वायरस अगर है तो भी इसके अंदर फ़िल्टर होके आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपके घर में आप कहीं से बाहर से आए हो, वायरस आप पे कहीं से, क्योंकि अब ये एयरबॉर्न वायरस है, ये सिर्फ सरफेस पे नहीं रह गया, जिसके लिए अभी भी मास्क हम यूज़ करते हैं। मैं आपसे थोड़ा दूर खड़ा हूँ तो बगैर मास्क बोल रहा हूँ। तो इसमें ये होता है कि मैं घर पे आया, मैं कहीं से ये वायरस को इन्फेक्ट करके लेके आया हूँ। अब मेरे और कोई लोग इससे इन्फेक्ट ना हो, अगर उससे बचाव करना है तो इस मशीन को लगाने से वो वायरसेस जो अगर हवा के अंदर प्रदूषण फैला रहे तो इसके अंदर फ़िल्टर होके बाकी की पूरी हवा साफ़ रहेगी। इसका बेसिक पर्पज़ यही है कि एनी वायरल इन्फेक्शन अगर कहीं से भी हो रहा है तो इससे उससे बचा जा सकता है। हाँ, ये तो बहुत कंफर्टेबल है। मेरे ख्याल से क्लिनिक में हम सबको यूज़ करना चाहिए, आपको भी जहाँ ऑफिस हैं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि हम खिड़की दरवाजे खोलने के बाद भी खांसी जुकाम अस्थमैटिक हम रहते ही रहते हैं। तो मेरे ख्याल से सबको ये कंफर्टेबल है। यदि हम कहीं टूरिस्ट प्लेस पे भी जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ अवेलेबल ना हो, तो मेरे ख्याल से हम सबको कैरी करना चाहिए। बहुत कंफर्ट लेवल पे है ये। सर, ये हर किसी के लिए इफेक्टिव है। लाइक बच्चे और जो बूढ़े हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोन है एयर पोल्यूशन के, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी सिस्टम उतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये एक ऐसा एयर प्योरीफायर सिस्टम है जो हर किसी की हेल्थ के लिए। अभी कोई भी अगर आप एक क्लीन एयर अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उससे आपका जो लंग है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक फंक्शन करेगा, अच्छा फंक्शन करेगा। और जिनका ऑलरेडी लंग्स लेस रेट पे काम कर रहे हैं, इट विल हेल्प देम टू हैव अ हेल्दियर लंग, यू नो। ज्वाला नगर में पिछले कई दिनों से कूड़ा ढलाव घर में नहीं सड़कों पर दिख रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर फैले कूड़े की वजह से सांस लेना दूभर हो गया है। कूड़े की वजह से बीमारियों के बढ़ने की संभावना भी है। सड़क पर फैले कचरे की वजह से दुपहिया वाहन चालकों को भी गिरने का डर रहता है। क्षेत्र के स्थानीय लोगों का कहना है कि फैले कूड़े को लेकर अधिकारियों के साथ में बात भी की गई और उन्हें शिकायत भी दर्ज कराई गई, पर अभी तक इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। यहाँ जो कूड़ा फैला रहता है, कर्मचारी हम पे जो हैं और यहाँ के निगम पार्षद जो हैं, इनों का कुछ काम ढीला है, आपस में ट्विनिंग सही नहीं है। कूड़े का क्या सिस्टम है, जो कूड़ा ये कूड़ा अगर बना रखा, पहली बात तो यहाँ होना नहीं चाहिए। अगर है भी कोई मजबूरी है तो एक सिस्टम से जो है सुबह सुबह जल्दी उठवा लें। ये ऐसे ही उठा रहता है, उठता भी है, काफ़ी उठता भी है, मगर पड़ा ज़्यादा रहता है।
और कर्मचारी जो है अपना काम करते हैं, जब कभी ट्रक आए तो इतने परेशान है कि बेअंत। एक तो रास्ता पहले मत रास्ता लगा लो, फिर पब्लिक इतनी दुखी है, बीमारी है। मैं खुद इस खत्ते से बीमार हो गया हूँ। मैं कम से कम भी 3-4 लाख रुपए लगा दिए, इतना बीमार हो गए खत्ते की वजह से। शिकायत कोई होवे तो कभी तो किसी को आता है, वो अपना अफसर आते घर आ गया था से, या कोई मतलब आदमी नहीं, कोई हिसाब नहीं, कुछ नहीं। यहाँ आप देख रहे हैं स्थिति कितनी ख़राब है। गाड़ियाँ जो है बिल्कुल सड़क तक कूड़ा आ जाता है। ये एमसीडी वाले बोर्ड भी लगा गए यहाँ, एक कपड़ा से टांगे थे कि यहाँ पे कूड़ा कोई डलेगा नहीं। कुछ दिन तो नहीं डला, वो वक्त से रख दिए थे 4, तब से और अब तक ये पूरा कूड़ा डाल के कितनी बार एक्सीडेंट हो गया, लेडीज़ गिर गई है। शिकायत नहीं, मैं शिकायत होती है, शिकायत किसी ने करी है तो क्या करनी, सुनवाई नहीं है कोई। सुनवाई वो उठा कर चले जाते हैं, वैसे परमानेंट कोई हल नहीं है इसका। डेंगू मामलों में बढ़ोतरी से एक्सपर्ट चिंतित हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। हमारे संवाददाता एरआर चौधरी ने जब डॉक्टर से डेंगू के बचाव के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि डेंगू की रोकथाम के लिए साफ सफाई ही सबसे अच्छा तरीका है। घरों के आसपास साफ सफाई की जाए और फुल कपड़े पहने जाए। घर पर मच्छरदानी का उपयोग सबसे अच्छा तरीका है। खुले में निकलते समय मच्छर क्रीम का भी प्रयोग करना चाहिए। देखिए, जो हमारे डेंगू के मामले हैं और जो डेंगू के केसेस हैं हमारे डेली बहुत हाई राइज पे हैं। सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, केसेस बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। इसमें किसी भी तरह का जान का नुकसान नहीं है। और कुछ लापरवाहियां हैं जो मरीज़ अपने तरफ से करते हैं, जैसे कि खाने पीने में और अपने सेल्फ प्रोटेक्शंस में, उसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। दिन के टाइम में स्पेशली कोशिश करें कि पूरे स्लीव्स के कपड़े पहन के और मॉस्किटो बाइट से अपने आप को प्रिवेंट करें। मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करें या क्रीम वगैरह या लोशन के रूप में मॉस्किटो से बचें। और यही सब चीज़ें जिससे हम डेंगू से बच सकते हैं। डेंगू के विरुद्ध महाअभियान में नई सीमापुरी के क्षेत्रीय निगम पार्षद एवं ईडीएमसी की स्थायी समिति की सदस्य मोहिनी जीनवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर फॉगिंग अभियान चलाया। इस अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फॉगिंग की और कूलरों में दवाई डाली। मोहिनी जीनवाल ने इस महाअभियान के दौरान कहा कि बीजेपी शासित एमसीडी दिल्ली में डेंगू की रोकथाम करने में फेल हो गई है। एमसीडी के पास फॉगिंग और छिड़काव के लिए जरूरी दवाई भी नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी को स्वयं फील्ड में उतरकर स्वयं फॉगिंग करनी पड़ रही है ताकि डेंगू से दिल्ली वासियों की जान बचाई जा सके। तो हमें आपस में एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। अरविंद जी हर संडे 10 मिनट 10 बजे एक कार्यक्रम करते हैं, एक मुहिम चलाते हैं कि अपने अपने घरों का अगर हम लोग देखभाल कर ले, अपने अपने घरों में जो स्वच्छ पानी भरा रहता है, पानी को भर के रखते हैं, उसको हम खाली करें, अपने अपने गमलों को खाली करें। और जो भी ट्यूब टहरों में जो छत के ऊपर पानी रहता है, उस सभी को खाली करके हम लोग डेंगू से बच सकते हैं। इस समय डेंगू का प्रकोप थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो आप सभी का सहयोग की जरूरत है। तो पूर्वी दिल्ली खास में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सीसीएन के साथ। नमस्कार।